आज मैं आपको क्लास 9th में पहले आपको फर्स्ट सेक्शन में मैंने 1.1 एक्सरसाइज के बारे में बताया था, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का। आज उसी का दूसरी एक्सरसाइज के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसमें से 1.2 इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सही है। क्या है इसका आंसर? हम लिखेंगे पहला पार्ट सही है। क्यों सही है? सही है क्यों सही है? क्योंकि जो हमारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है वो रियल नंबर हो सकती है। कारण क्या है कि जो वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर है, वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती है। यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलकर के बनता है। वास्तविक संख्या चाहे इरेशनल नंबर हो और चाहे रेशनल नंबर हो। रियल नंबर इज इंक्लूड रेशनल और इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर के बनती है, इसलिए यह कथन सत्य है। पहला पार्ट आपका सही है। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के एक रूप √m के एक का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बच्चों, जो हमारी रूट होता है, रूट का मतलब होता है वर्ग मूल। तो ये √m का मतलब क्या होता है? √m का मतलब होता है वर्गमूल। अब मान ले m = 4 है, तो √4 = आपका 2 होगा। √4 आपका क्या होगा? 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो आपकी धनात्मक संख्याओं का होगा, ये ऋणात्मक संख्याओं का नहीं होगा। इसलिए सेकंड पार्ट आपका गलत है। सेकंड पार्ट आपका सही नहीं है। नहीं सही है, ये नहीं है, गलत है। ये पार्ट आपका गलत है। सेकंड पार्ट आपका गलत है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट में आपको पता चल गया सही पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्योंकि धनात्मक संख्याओं का रूट पॉजिटिव होता है पर ऋणात्मक संख्याओं का रूट नहीं ज्ञात कर सकते। एग्जांपल अगर ले लें, √-4 दिया है तो इसको आप 2√-1 लिख दोगे और -1 का आप नहीं निकाल पाओगे। इसके बारे में आगे चल करके हम पढ़ेंगे, जहां पर हम इमेजिनरी संख्या के बारे में पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी सत्य है। थर्ड पार्ट भी हमारा सत्य है, सही है, सत्य है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है। जो हमारी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि यहां पर केवल ये दिया है
कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बनती है, और यहां पे तो केवल अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, अब हम आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आंसर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि नहीं आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, √4 बराबर 2 होता है, इसी तरह से √9 बराबर 3 होता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आ रहा है, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आ रहा है। 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है और 9 का वर्गमूल 3 आ रहा है। 2 और 3 दोनों ही हमारी क्या है? एक परिमेय संख्याएं हैं, और 4 और 9 धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इससे ये पता चलता है, यहां पे मिल सकते हैं, चूंकि 2 व 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, या इन्हें हम वास्तविक धनात्मक पूर्णांक हैं, साथ में ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या वही है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ये परिमेय संख्या भी है। इसलिए ये है कथन असत्य है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि 4 धनात्मक जो आपका पूर्णांक है उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है, 9 धनात्मक को हम निकालते हैं तो 3 आता है। 2 और 3 दोनों ही धनात्मक पूर्णांक भी हैं, और ये परिमेय संख्या भी हैं, जो कि कथन साबित कर देता है, सिद्ध कर देता है कि यह कथन गलत है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 और 3 धनात्मक पूर्णांक व परिमेय संख्या हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों, √5 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 को हम बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और एक रेखा हम खींच लेते हैं। ये रेखा आपकी खींच लिया, यहां पर हम 0 ले लेते हैं। ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका -4, और ये हो गया आपका -5। इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ता चल जाएगा। सबसे पहले √5 निकालना है। √5 के 2 पार्ट हो गए, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अगर हम ये कहां से हम लाए, क्योंकि √5 का अगर होल स्क्वायर करें और इसका भी होल स्क्वायर कर दें, कहां से? पाइथागोरस थ्योरम के नियम से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बात करें तो ये 5 तो आपका है, 5 को हम √5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो यहां पे √5 का स्क्वायर ही तो है ये। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आपका 4 प्लस 1 आ रहा है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम 0 से 1, ये यहां से यहां तक 2 तक गए, हमने डार्क इसीलिए किया आप लोगों को समझ में आए। 2 तक गए, और ये ऊपर वाला पोर्शन हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और आपको इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। यहां पर इसको आप लिख सकते हो, इंप्लाई दैट 5 = 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
मतलब 4 + 1। अब आप यहां पर ध्यान दें तो ये 0 से 2 तक जो गया ये आपका 2, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था इसको, ये पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे 5 कर्ण है, 2 आपका लंब हो गया और 1 आपका आधार हो गया। तो यहीं पर हमने यहाँ पे देखा कि 2 सेंटीमीटर ले लिया और 2 सेंटीमीटर के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया और इसको ऐसे मिला दिया। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा √5। जैसा कि आपने देखा भी √5 बराबर यहां पे आया था √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर, 1 मतलब ये 1 का स्क्वायर। इसको 0 वाले को ही हम O मान लेते हैं, O A, और इसको मान लेते हैं B। अब बेटा हमारे पास यहां पर प्रकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इससे हम प्रकार का प्रयोग करेंगे तो इसको डैश 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 ऐसे करके खींचेंगे। जब प्रकार का प्रयोग करेंगे तो प्रकार से ऐसे खींचेंगे ना, ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका होगा C पॉइंट। क्या बनेगा? C पॉइंट। और बेटा यहां से OC, जो आपकी ये OC रेखा बनेगी, OC रेखा, ये रेखा आपकी हो जाएगी √5। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो √5 है तो इसको जब प्रकार से हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? C पॉइंट पर जो कट कर रहा है ये हमारा OC रेखा √5 बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो √5 होगी। ये आपको √5 को संख्या रेखा के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से √5 की बजाय √3 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से √11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √17 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग करिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आप लोग इसको करिएगा। √7 को आप लोग करिएगा नंबर रेखा में रिप्रेजेंट करने के लिए, √11 को आप लोग करिएगा, √13 को आप लोग करिएगा और √17 को करिएगा। और इन सबको करिएगा। अगर कोई नहीं आता है तो आप हमसे पूछिएगा, फिर इनको भी हम आपको इनके लिए भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता है। आज मैंने जो आपकी एक्सरसाइज में था √5 वो हमने समझाया है और ये 4 हमने आपको होमवर्क दे दिया है। इसी में एक और बढ़ा लीजिए, √3 का भी कर लीजिएगा और एक बढ़ा लीजिए √2 का भी कर लीजिएगा। ये आपके पास क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और प्यारे बच्चों, अगर ये आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो चीज समझ में ना आए उसको आप पूछने के लिए कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो बच्चे इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, वो नए बच्चे इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आपके पास जो हम नए वीडियो बनाएं वो चैप्टर वाइज वो आपके पास तक पहुंच सके।